वेलकम टू गुरु कृपा ऑनलाइन स्टडी। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप लोगों का इसके पहले लेसन 2 लास्ट स्प्रिंग का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन अपलोड हो चुका है। आज हमारा टॉपिक है जो है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। इसमें आपको हम पूरा एक एक जो है आपको क्वेश्चन बताएंगे, उसका आंसर सहित। देखिए क्या है प्रश्न है, हु वाज साहिब? What was the plight that compelled him to wander in the streets of Delhi for rag picking? साहेब कौन था? वह क्या स्थिति थी जो उसकी दिल्ली की गलियों में कूड़ा करकट बीनने के लिए भटकने को बाध्य करती है? तो साहिब वाज अ रैग पिकर। साहिब एक कचरा कूड़ा बीनने वाला जो है लड़का था, जो हु लेफ्ट ढाका टू सीमापुरी इन सर्च ऑफ फूड एंड मनी, जो भोजन और रुपए के तलाश में सीमापुर ढाका से सीमापुर में आ चुका था। हिज होम, उसके घर, एंड हिज ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका डिस्ट्रॉयड बाय द स्टॉर्म्स, जो उसके घर और खेत थे ढाका में, उसको जो है तूफान से नष्ट हो चुका था। सो इसलिए ही केम इन सीमापुर इंडिया, इसलिए भारत में जो है सीमापुर में आया था। ही वॉज सो पुअर, वह इतना गरीब था कि ही कुड नॉट गो टू स्कूल, वह विद्यालय भी नहीं जा सकता था। His parents were depend on rag picking for their livelihood and unable to bear any other expense except foodings। और इसी प्रकार सभी लोग कूड़े करकट अर्थात कूड़ा बीनने पे ही पूरा उनका परिवार संबंधित रखता था और उसी से उनका जीवन यापन चलता था बचपन से ही। इन टोटल हिज पॉवर्टी वाज द प्लाइट दैट कंपेल्ड साहिब टू वंडर इन द स्ट्रीट ऑफ दिल्ली फॉर रैगिंग। और यही जो है कूड़ा करकट बीनने के लिए भटकने को इसलिए बाध्य करती है क्योंकि इसका सबसे इंपॉर्टेंट बात था गरीबी। अगले चलिए क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा क्या है? दूसरे प्रश्न का आंसर ध्यान से देखते हैं। क्या है दूसरा प्रश्न? व्हाट डिड नरेटर, दूसरा प्रश्न था चिल्ड्रेन लाइक साहिब ऑफन गो फॉर प्राइवेट जॉब्स इन वेरी स्मॉल एज, इन दिस देयर फाइनल डेस्टिनी, हाउ कैन सच सिचुएशन बी ओवरकम। प्रश्न है कि साहिब जैसे बच्चे अक्सर काफी कम उम्र में निजी नौकरियां करने लगते हैं, क्या यही उनकी अंतिम प्रश्न है? हंस रहे। इस प्रकार स्थिति को कैसे उबारा जा सकता है? तो चिल्ड्रेन लाइक साहिब ऑफन गो फॉर प्राइवेट जॉब्स इज वेरी स्मॉल एजेस लुकिंग फॉर मनी। तो साहिब जैसे बच्चे अक्सर बहुत छोटी उम्र में नौकरी शुरू करना, इस तरह की नौकरियां शुरू करना, क्योंकि उसके पीछे कारण क्या है? गरीबी। सबसे ज्यादा गरीबी। दियर पेरेंट्स इनकम इज वेरी लेस, क्योंकि उनके माता पिता का इनकम जो स्रोत होता आय होता है वो बहुत कम होता है। दे हैव नॉट इनफ फूड टू ईट, और खाने के लिए पर्याप्त मात्रा में पैसे नहीं होते थे और भोजन नहीं होते थे। सो देयर चिल्ड्रेन वंडर हियर एंड देयर इन सर्च एनी प्राइवेट जॉब, इसीलिए जो है वो निजी कम उम्र में निजी नौकरियां करने लगते हैं। नो नहीं, सिचुएशन कैन देयर दिस इज नॉट देयर फाइनल डेस्टिनी, ये जरूरी नहीं कि इसका अंतिम भाग्य है। सच सिचुएशन कैन ओनली बी ओवरकम बाय द कंबाइंड एफर्ट्स ऑफ पेरेंट्स एंड गवर्नमेंट बोथ। और इसका जो सिचुएशन, इस स्थिति की जो जिम्मेदारी है न केवल परिवार के साथ साथ गवर्नमेंट की भी है, दोनों की है। एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी विल हैव टू वर्क कम्युनली एंड डिटेक्टली टू फ्लाइट विथ हिज इविल फॉर सोसाइटी। और कहने का मतलब यही है कि कभी कभी शिक्षा का जो महत्व नहीं समझते हैं, तो हर विभाग को, समाज को इस कार्य को करना समझना चाहिए और इस पे जो है फोकस करना चाहिए। इस प्रकार को स्थिति से आप उबार जा सकते हैं। अगर आप सामाजिक तौर से भी देखा जाए तो आप इसको सुधार सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? 3 देखिए क्या है। हु वाज मुकेश? हु वाज मुकेश? व्हाट डिड ही वांट टू डू इन हिज लाइफ एंड व्हाट डिड ही नॉट वांट टू फॉलो? मुकेश कौन था? वह अपने जीवन में क्या करना चाहता था और वह किस चीज का अनुसरण नहीं करना चाहता था? आपको अच्छे से पता है कि मुकेश वाज द सन ऑफ अ पुअर फैमिली हुज फादर वाज अ पुअर बैंगल मेकर इन फिरोजाबाद। मुकेश एक गरीब परिवार कब से बिलोंग करता है, जिसके पिताजी एक फिरोजाबाद में चूड़ी बनाने वाला काम करते हैं। और ही वॉन्टेड टू बी अ मोटर मैकेनिक इन हिज लाइफ, वो अपने जीवन में एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। सो इसलिए ही टोल्ड दैट ही वांट्स टू ड्राइव अ कार, वह कार चलाना चाहता था। ही वांटेड टू बी हिज ओन मास्टर, और स्वयं को मालिक बनना चाहता था। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद
इज एंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स, और प्रत्येक परिवार फिरोजाबाद में सभी लोग चूड़ी बनाने में व्यस्त होते थे। द ड्रीम ऑफ मुकेश वॉज डिफरेंट फ्रॉम हिज पेरेंट्स बिजनेस एज बेंगल मेकिंग इन फिरोजाबाद। वह उसका जो सपना था, जो किस चीज़ का अनुसरण नहीं करना चाहता था, वही बेंगल जो बेंगल में था वो ये चीज़ नहीं करना चाहता था कि आगे हमारे जो पूर्वज किए हैं वो हमेशा करना नहीं चाहते हैं। ही डिड नॉट वांट टू फॉलो हिज फैमिली बिजनेस ऑफ बेंगल मेकिंग इन फिरोजाबाद। तो यही चाहता था कि वह जो पुराना हमारा परिवार का जो बिजनेस है, व्यापार है, मैं उसको नहीं चाहता, उनका अनुसरण नहीं करना चाहता था। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है। क्वेश्चन 4 है व्हाट डिड नरेटर नोटिस इन द लोकेलिटी वेयर मुकेश लिव्ड, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ बेंगल। जहां पर मुकेश रहता था उस इलाके में कहानीकार ने क्या अवलोकन किया और चूड़ी बनाने वाले को क्या हालत थी। The narrator noticed the lanes were very singly choked with garbage. The homes were dirty with crumbling walls, wobbly doors without windows. जो नरेटर ने नोटिस किया था यानी कि वहाँ की जो गलियाँ थी एकदम कूड़े करकट से भरे थे, जो घरे थे पूरा जब दीवार लटके हुए थे, खराब दीवारें थी, और खिड़की जो है बिना खिड़कियों की जो है दरवाजे लटकी हुई थी। द फैमिलीज ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल्स लिव टुगेदर इन द होम, और परिवार के सभी सदस्य जानवरों की तरह एक साथ रहते थे, यानी मिलजुल कर एक साथ में रहते थे घरों में, एक ही घर में। द कंडीशन ऑफ बैंगल्स मेकर्स इन फिरोजाबाद वेरी मैजरेबल, और वहाँ का जो बैंगल्स मेकर है, जो चूड़ी बनाने वाले हैं, उनकी स्थिति क्या थी, दयनीय स्थिति थी। दे वर्क इन द ग्लास फर्नेस विद हाई टेम्परेचर इन डिग्नी सेल्स विदाउट एयर एंड लाइट, और इस प्रकार से वे लोग ग्लास जो चूड़ी बनाने का काम करते हैं हाई टेम्परेचर में, अधिक तापमान में, इसलिए क्या होता है क्योंकि विदाउट एयर, बिना हवा का और ना ही तो प्रकाश का, इसलिए बच्चों में क्या होता है देयर आइज मोर एडजस्टेड टू टेक डार्क देन टू लाइट एट आउटसाइड, और इसलिए जो है आंखें में उनको परेशानी हो जाती है, आंख उसमें चला जाता है। दैट्स इज व्हाई दे ऑफन एंड अप लूजिंग देयर आइज, इस प्रकार से अपने आंखों को खो देते हैं रोशनी को। बिफोर दे बिकम्स एडल्ट्स, क्या वयस्क होते ही। दे स्पेंड देयर होल लाइफ इन मेकिंग बैंगल्स बट स्टिल दे आर पुअर, अभी भी वे लोग गरीब हैं, भले ही बैंगल्स काम करें लेकिन अभी भी वे लोग गरीब हैं। दे हैव नॉट एंजॉयड एंड फुल मील इन देयर इंटायर टाइम, वो कभी भी एक सेर का भोजन नहीं कर पाते थे। सच वाज द कंडीशन ऑफ बेंगल मेकर्स, इस प्रकार से बेंगल मेकर्स का यह कंडीशन था। अगला प्रश्न है 5वां, देखिए क्या प्रश्न है हमारा। 5वां प्रश्न है एवरी अदर्स हाउस इन फिरोजाबाद इन एंगेज्ड in glass industry. In every other yard there fields the spiral of bangles. Even then the makers remain in miserable condition. What are the reason? Explain with the suggestion to overcome the situation. फिरोजाबाद में प्रत्येक दूसरा घर कांच उद्योग में लगा हुआ है, हर दूसरे आंगन में चूड़ियों के गुच्छे मिल जाते हैं, फिर भी बनाने वाले दयनीय हालत में रहते हैं। क्या कारण है? स्थिति से उभरने के सुझावों के साथ वर्णन कीजिए, ये हमारा प्रश्न है। आंसर देखिए क्या है। तो फिरोजाबाद इज फेमस फॉर इट्स बैंगल्स, फिरोजाबाद जो है वो चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। एवरी फैमिली, प्रत्येक परिवार इन फिरोजाबाद इज मेकिंग बैंगल्स, प्रत्येक परिवार जो है फिरोजाबाद में सभी लोग चूड़ी बनाने में व्यस्त होते थे। एवरी यार्ड, प्रत्येक आंगन में देयर फाइंड्स द स्पाइरल ऑफ बैंगल्स, जो चूड़ियों की गुच्छा बनता था। इवन द मेकर्स रिमेन मिजरेबल कंडीशन बिकॉज दे वर वेरी पुअर, अभी भी वे लोग जो है दयनीय स्थिति में हैं और वे अभी वे लोग गरीब हैं। दे डू नॉट डू एनी अदर वर्क एक्सेप्ट बेंगल मेकर्स, और वह चूड़ी बनाने के अलावा अब कोई भी काम करना नहीं चाहते थे या करते ही नहीं थे। दे वर अनएजुकेटेड, वे अशिक्षित थे। दे फॉलोड द सेम वर्क एट हिज फादर्स, वो अपने पूर्वजों का जो अनुसरण करते थे। दे हैव नॉट इनफ मनी एंड फूड फॉर इट, और उनके पास न तो पर्याप्त पैसा था और न ही भोजन करने के लिए। सम सजेशन ओवर टू दिस सिचुएशन, अब क्या कह रहा है कि सजेशन कुछ जो है उनके सुझाव से वर्णन, तो सुझाव क्या है। द लाइफ ऑफ बैंगल्स मेकर्स कैन बी इम्प्रूव इफ दे आर एजुकेटेड एंड डू एंड थिंग्स डिफरेंट एंड मेक कोऑपरेटिव विद द हेल्प ऑफ हिज पीपल, और अगर बैंगल मेकर्स के जीवन का अगर हम इम्प्रूव करना चाहें तो सबसे पहली बात है उनको शिक्षा दिया जाए और उनकी विचार को अलग किया जाए। चलिए लास्ट प्रश्न को आंसर देखते हैं, क्या है लास्ट 6वां प्रश्न का उत्तर देखते हैं कि व्हाट इज द विशियस सर्कल ऑफ middlemen of how are they trapped since the time of their forefathers, can they get organized, it not why explain। प्रश्न है कि फिरोजाबाद दलालों का कुर्ता चक्र क्या है, अपने पूर्वजों के समय में कैसे फंसे हुए हैं, क्या वे संगठित हो सकते हैं, यदि नहीं तो व्याख्या कीजिए। द विशियस सर्कल ऑफ मिडिलमैन
Since the time their fathers and forefathers, they cannot be organized, because if they want to organize, they will be held up by the police, detained and dragged to jail for doing समथिंग इलीगल। तो दलालों का कुर्ता चक निश्चित है, भूतपूर्ण है। वास्तव में कहने का मतलब उन्हें पुलिस वालों, साहूकारों, दलालों, कानून रखवाले, नौकरशाहों, राजनेताओं से खरीदने को रोक दिया जाता है और पुलिस से उनके क्या होता है, जेल में भेज दिया जाता है, इसलिए गैर कानूनी। देयर इज नॉट लीडर अमंग देम, उसमें से कोई नेता नहीं होता था। नो वन हु कुड हेल्प देम सी थिंग्स डिफरेंटली, और उसमें कोई मदद नहीं करना चाहता था। They were exploited by the middlemen, the policemen, keepers of law, the bureaucrats and the politicians, so they cannot get organized। और इसमें कोई भाग लेना नहीं चाहता था। इस तरह के हमारा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन लेसन 2 का समाप्त हुआ। अगले वीडियो मिलेंगे। चलिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक वाला बटन दबाएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो। जय हिंद, जय भारत।